हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स हमें पता है कि जो प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, वो उसके अंदर जो एबिलिटी होती है वो रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। कंट्रोल ऑफ डीएनए जो है, जो क्रोमोसोमल डीएनए से, वो इंडिपेंडेंट होकर के अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। ये जो कॉपी होती है वो कभी 1 से 2 भी हो सकती है, 15 से 20 हो सकती है, 100 तक हो सकती है और कभी कभी और भी ज़्यादा हो सकती है। इसको साइंटिस्ट ने यूज़ किया कि अगर हमें किसी फॉरेन डीएनए को डाल दिया जाए और फिर डीएनए को फिर रेप्लिकेट करना होगा तो उसकी भी कॉपीज़ बन सकती हैं। इसका इस्तेमाल जो है किया गया वेक्टर और बैक्टीरियोफेज के अंदर फॉरेन डीएनए पार्टिकल को डाल करके, मगर उसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है कि कौन से हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, कौन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि एक डीएनए मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को कैरी करता है, उसको होस्ट सेल में ले करके जाता है, वहाँ पर इसको रेप्लिकेट कराया जाता है, एक्सप्रेस कराया जाता है। वेक्टर जो होता है इस प्रकार से एक व्हीकल का काम करता है जो कि ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को एक जो है ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो सबसे पहला है इसे जो है क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, किस जगह पर ओरिजिन, जहाँ पे कहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होगा, तो वो सीक्वेंस जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वो हमारा ORI साइट होती है। यहाँ पर जो वेक्टर होता है वो इनसाइड होस्ट जो है उसमें को इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है, जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि होस्ट सेल में कि जिसको कि हम लोग ले सकते हैं, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेक्टर की तरह। इसमें यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो होते हैं AMPR और AMP जो है TETR जो होते हैं, ये इसको यूज़ किया जाता है। क्लोनिंग साइट जो होती है वो होती है हमारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो सकती हैं, जो ये ऐसा रीजन है जो कि बहुत सारे यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रखता है रिकॉग्निशन साइट पर, और ये अलाउ करता है इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को। इसका जो साइज होता है, जितना साइज छोटा होगा उतनी आसानी से ये किया जा सकता है। इसमें जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो हमारा इस्तेमाल होता है क्लोनिंग वेक्टर PBR322। इसमें जो P का मतलब है वो P प्लाज्मिड है, B बॉलीवर है, और R जो होता है, R है हमारा रॉड्जी ग्यूज होता है, और 322 जो होता है वो प्लाज्मिड नंबर है। इसमें जो ओरिजिन साइट होती है ORI होता है। ORI पे जो है रेप्लिकेशन बिगन करेगा और इंश्योर करेगा कि रेप्लिकेशन इनसाइड जो है E. कोलाई के अंदर रेप्लिकेशन हो। सेलेक्टेबल मार्कर जो होगा वो ये काम करेगा, जो MPR है वहाँ पर प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस एम्पीसिलिन के लिए, और TETR जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टेट्रासाइक्लिन के लिए। इससे जो आइडेंटिफाई सेल होंगी वो जो है ये सेल को आइडेंटिफाई करने में, वेक्टर को सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो साइट होती हैं वो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे CORI, ये सभी जो है बहुत सारे एंजाइम हैं यहाँ पर जो पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए। स्मॉल साइज होता है और इसमें जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है। तो वेक्टर और फॉरेन डीएनए को कट कर लिया जाता है, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं कुछ जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे ECORI, और ये इंश्योर करता है कंपेटिबिलिटी जो है स्टिकी एंड पर, कि वो उसके साथ कंपेटिबल हो। दूसरी बात है कि लाइगेशन किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट किया जाता है वेक्टर के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट पे, और जो एंजाइम लाइगेज होता है वो
डीएनए के साथ इसको फिक्स करने का काम करता है, उसके साथ वो लिंक करने का काम करता है। इसके बाद इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है ई कोलाई सेल के अंदर फ्यूज़ कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट किस प्रकार से किया जाता है? तो सिलेक्शन जो है वो जो सेल्स होती हैं ग्रोन ऑन मीडिया और कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, जिसमें कि नॉर्मली जो है हमारा ये यूज़ किया जाता है, जिससे कि ये हमारा जो है वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो और उससे वो समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार से इसको जो है इस प्रकार से जो है क्लोनिंग वेक्टर की जो है क्लोनिंग की जाती है। थैंक यू।